गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट अफेयर्स पर, जहां पर हम डिस्कस करते हैं डेली के करंट अफेयर्स और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ से जुड़े कुछ फैक्ट्स के बारे में। तो दोस्तों, आज है 13 जनवरी और आज हम 13 जनवरी से रिलेटेड सारे करंट अफेयर्स इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल, नासा द्वारा प्रक्षेपित विश्व के शक्तिशाली रॉकेट का क्या नाम है? तो वर्ल्ड का सबसे पावरफुल रॉकेट जो नासा के द्वारा लॉन्च होता है उसका नाम स्पेस लॉन्च सिस्टम है। और बात करें अगर हम स्पेस लॉन्च सिस्टम की, तो इसकी लॉन्चिंग 11 जनवरी 2021 को होती है। और इसके साथ ही दोस्तों मैं बता दूं कि ये रॉकेट मून के सरफेस पर पहली महिला पायलट को ले जाने के लिए डेवलप किया गया है और इसकी लंबाई 98 मीटर है। और बात करें अगर इसके इंजन की, तो इसमें RS-25 का इंजन लगा हुआ है और इसकी कैपेसिटी 27 टन है, यानी कि ये 27 टन से ज़्यादा लोड वियर कर सकता है। और दोस्तों अगर हम बात करें नासा की, तो इसका पूरा नाम नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है और इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में है और इसका फॉर्मेशन 29 जुलाई 1958 को होता है। हमारा अगला सवाल, खादी और ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा विकसित देश का पहला प्राकृतिक पेंट कौन सा है? तो हमारे देश में डेवलप किया हुआ पहला पेंट जिसका निर्माण खादी और ग्रामोद्योग आयोग करते हैं उसका नाम खादी प्राकृतिक पेंट है। और अगर हम बात करें खादी प्राकृतिक पेंट की, तो ये 11 जनवरी 2021 को लॉन्च होता है। और बात करो अगर खादी प्राकृतिक पेंट की, तो ये इको फ्रेंडली काऊ डंग पेंट है, यानी कि इसमें एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल के गुण होते हैं और इसका डेवलपमेंट काऊ डंग का यूज़ करके हुआ है। और जैसा कि अगर बात करें नॉर्मल पेंट की, तो नॉर्मल पेंट में जो एलिमेंट होते हैं यानी कि पारा, सीसा, आर्सेनिक, क्रोमियम, कैडमियम, ये सारे इको फ्रेंडली जोन में नहीं आते। और ये कुछ इन्फॉर्मेशन खादी प्राकृतिक पेंट से रिलेटेड जो कि श्री नीतीश गडकरी जो कि MSME के मिनिस्टर हैं। और अगर हम बात करें गेस्ट की, तो यहाँ पर गेस्ट श्री गिरिराज सिंह और प्रताप चंद्र सारंगी हैं। हमारा अगला सवाल, जंग प्रतिरोधी वेनेडियम के विशाल भंडार को किस राज्य में खोजा गया है? बात करें अगर वेनेडियम की, तो ये रस्ट फ्री है, यानी कि इसमें जंग नहीं लगता और इसका यूज़ इंजीनियर्स पुल बनाने और सुरंग बनाने जैसी चीज़ों में करते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू ब्यूरो ऑफ इंडियन कोल्स, भारत में वेनेडियम का कुल भंडार लगभग 25 मिलियन टन है और हाल ही में वेनेडियम के विशाल भंडार अरुणाचल प्रदेश से खोजे गए हैं। और वेनेडियम का एटॉमिक नंबर 23 और एटॉमिक मास 50.94 होता है और ये इसका सिंबल है। बात करूं अगर मैं अरुणाचल प्रदेश की, तो यहाँ के CM श्री प्रेमा खांडू जी हैं और अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर BD मिश्रा हैं। और उड़ीसा के CM का नाम नवीन पटनायक और गवर्नर का नाम गणेशी लाल जी है। और बात करें अगर छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ के CM का नाम भूपेश बघेल और गवर्नर का नाम श्री अनुसुईया उइके है। बात करूँ अगर मैं झारखंड की, तो झारखंड के CM श्री हेमंत सोरेन हैं और यहाँ के गवर्नर का नाम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है। हमारा अगला सवाल, राष्ट्रीय युवा दिवस यानी कि नेशनल यूथ डे हर साल भारत में कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है नेशनल यूथ डे 12 जनवरी को मनाया जाता है। और बात करें अगर नेशनल यूथ डे की, तो ये स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर मनाया जाता है। और बात करूँ अगर मैं भारत सरकार की, तो भारत सरकार ने 12 जनवरी को 1984 से राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में घोषित किया है। यानी कि अगर आपको क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले राष्ट्रीय युवा दिवस यानी कि नेशनल यूथ डे कब मनाया गया था, तो इसका सही आंसर होगा 12 जनवरी 1985 को। हमारा अगला सवाल, राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक यानी कि स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स 2020 के तहत कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों को किस समूह में शामिल नहीं किया गया? अगर हम बात करें राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 की यानी कि स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स की, तो ये हाल ही में 11 जनवरी 2020 को लॉन्च होता है और इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया जाता है, जिसका मेन रीज़न राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को यानी कि यूनियन टेरिटरी को एनर्जी कंजप्शन के लिए 4 भागों में बांटा जाता है, जो कि फ्रंट रनर, अचीवर, कंटेंडर और एस्पिरेंट है, जिसमें से इकलौता फ्रंट रनर ही है जिसे किसी भी राज्य में अभी तक शामिल नहीं किया गया है। और अगर मैं बात करूं अचीवर की, तो हरियाणा, केरल और कर्नाटक को अचीवर समूह में सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले राज्य का दर्जा दिया गया है। गवर्नमेंट ने स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स 2019 में भी लॉन्च किया था, जो कि 36 स्टेट और यूनियन टेरिटरी में होता है। और स्टेट और यूटी को
4 मेन कैटेगरी में बांटा जाता है और ये एनर्जी सप्लाई रिक्वायरमेंट को देखते हुए बांटा जाता है, जिसमें से हरियाणा, कर्नाटक, केरल इन्होंने इस इंडेक्स में टॉप किया है। और बात करें अगर मणिपुर, जम्मू कश्मीर, झारखंड और राजस्थान की, तो ये इस कैटेगरी में सबसे नीचे हैं, यानी कि इन्होंने सबसे खराब प्रदर्शन किया है। हमारा अगला सवाल, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन कोविशील्ड के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को सरकार ने कितने डोज देने का ऑर्डर दिया है? तो जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को सरकार ने ऑर्डर दिया है उस टोटल डोजेस की संख्या 1,10,00,000 है। और अगर मैं बात करूं कोविशील्ड वैक्सीन की, तो इसकी शुरुआती कीमत 200 रुपये है और शुरुआत में वैक्सीन के डोज लगभग 60 पॉइंट पर भेजे जाएंगे। अगर मैं बात करूं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की, तो ये एक बायोटेक्नोलॉजी फार्मास्यूटिकल कंपनी है जिसका फॉर्मेशन 1966 को हुआ था और इसके फाउंडर का नाम साइरस एस पूनावाला है और इसका हेडक्वार्टर पुणे, इंडिया में है। और बात करूँ एस्ट्राजेनेका की, तो ये भी एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर यूके के कैम्ब्रिज में है। हमारा अगला सवाल, अमेज़ॉन, एप्पल और गूगल ने हिंसा को बढ़ावा देने के आरोप में ट्रंप समर्थकों के किस पसंदीदा ऐप को हटा दिया है? तो इसका सही जवाब है पार्लर को। और इसे हिंसा बढ़ाने के आरोप में अमेज़ॉन, एप्पल और गूगल ने हटा दिया है और साथ ही साथ इस ऐप पर नियम तोड़ने का आरोप भी लगाया गया है। बात करें अगर अमेज़ॉन की, तो इसके फाउंडर का नाम जेफ बेजोस और इसका हेडक्वार्टर यूएस के वॉशिंगटन में है। और अगर बात करें एप्पल कंपनी की, तो इसके फाउंडर का नाम स्टीव जॉब्स और इसका हेडक्वार्टर यूएस के कैलिफोर्निया में है। और बात करूँ अगर मैं गूगल की, तो इसके फाउंडर का नाम लैरी पेज और सर्जेन ब्रिन है और इसका हेडक्वार्टर भी यूएस के कैलिफोर्निया में है। हमारा अगला सवाल, इनमें से किस गणराज्य के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी भारत के गणतंत्र दिवस के परेड में मुख्य अतिथि के रूप में होंगे? अगर बात करें गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी की, तो इस बार 26 जनवरी की परेड के मुख्य अतिथि चंद्रिका प्रसाद संतोखी होंगे, जो कि सूरीनाम गणराज्य के राष्ट्रपति हैं। और इसके पहले चंद्रिका प्रसाद संतोखी प्रवासी भारतीय दिवस में भी शामिल हुए थे। हमारा अगला सवाल, कोयला खदानों के संचालन के लिए किस सिस्टम की शुरुआत की जाती है? तो इसका सही जवाब है सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत की जाती है और ये हाल ही में होम मिनिस्टर अमित शाह ने इसकी शुरुआत की है और इसकी शुरुआत 11 जनवरी 2021 को होती है। और इसके साथ ही अमित शाह जी कहते हैं कि मोदी सरकार लगातार कोल माइंस में डेवलपमेंट लाने का काम कर रही है। हमारा अगला सवाल, हाल ही में कौन से भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में बांग्लादेश को कंट्री इन फोकस घोषित किया गया है? तो इसका सही आंसर है 51वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में, जो कि गोवा में होता है। और अगर मैं बात करूं इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया की, तो ये एशिया के सबसे बड़े फिल्म समारोह में से एक है और बांग्लादेश को कंट्री इन फोकस करने का जो मेन पर्पस होता है वो ये होता है कि इसके तहत देश में सिनेमा के क्षेत्रों में डेवलपमेंट और वहाँ पर होने वाले योगदान को मान्यता देता है। हमारा अगला सवाल, भारतीय टीम का कौन सा बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सभी फॉर्मेट में 100 छक्के लगाने वाला विश्व का पहला खिलाड़ी बन गया है? तो इसका सही जवाब है रोहित शर्मा और इन्हें भारतीय टीम का ओपनर खिलाड़ी भी कहते हैं और ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सभी फॉर्मेटों में 100 छक्का लगाने वाले विश्व के पहले इंसान बन गए हैं। और अगर हम बात करें सिर्फ किसी एक देश के खिलाफ, तो इस रिकॉर्ड पर 130 छक्कों के साथ क्रिस गेल अभी भी नंबर 1 की पोजीशन पर बने हुए हैं। और क्रिस गेल वेस्ट इंडीज से हैं और उन्होंने 130 छक्के इंग्लैंड के खिलाफ लगाए हैं। हमारा अगला सवाल, सबसे बड़े समुद्री रक्षा अभ्यास सी विजिल 21 के कौन से संस्करण का आयोजन 12 से 13 जनवरी 2021 को किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है दूसरे संस्करण का और ये आयोजन भारतीय नौसेना के द्वारा होगा। और बात करें अगर इसके पहले संस्करण की, तो ये जनवरी 2019 में हुआ था और इसके दूसरे संस्करण में समुद्र के तटवर्ती क्षेत्र यानी कि जो समुद्र से लगे हुए राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश, इसके अलावा उस इलाकों में रहने वाले समुदाय भी इसमें शामिल होंगे। तो इसका सही जवाब होगा दूसरे संस्करण। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको रिवीजन के लिए इस वीडियो की PDF चाहिए तो आपको इस वीडियो की PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो गाइस, गो इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड चेक इट आउट। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू गाइस।